अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी में तेजी। कितने गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और कितने मुल्क बदर किए जा चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दे डाली। ट्रंप के नारे ने भारतीय तारकीन वतन के खिलाफ नफरत भड़का दी। नई दिल्ली में चीखें बुलंद होने लगी। ट्रंप के निकाले तारकीन वतन लेने से कोलंबिया का इनकार, तैयारे ना उतरने दिए। फिर क्या हुआ? धमकी मिलने पर कोलंबिया ने ट्रंप की कौन सी बात मान ली? सॉरी अमरीकी गुलकारा सेलेना गोमेज तारकीन वतन की मुल्क बदरी पर रो पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी के इक़दामात को तज्ज़ियाकार किस नज़र से देखते हैं, इस व्लॉग में इन तमाम पहलुओं पर तफसीलन बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बिशीर। व्यूवर्स, इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी सदर ट्रंप गैर कानूनी तारकीन वतन के पीछे पड़ गए। इनको वार्निंग पर वार्निंग मिल रही है और अब तो इन गैर कानूनी तारकीन वतन को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने इन गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धमकी दी है कि इस सिलसिले में कार्रवाई जारी रहेगी और जिन ममालिक से ये लोग आए हैं उनकी हुकूमत को इन्हें वापस लेना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू में धमकी देते हुए कहा कि जिन ममालिक से ये लोग आए हैं उन्हें वापस ना लिया तो उन ममालिक को भारी मुआशी कीमत चुकाना पड़ेगी। ख्याल किया जा रहा है कि मईशत के बाद सरहदों से गैर कानूनी तारकीन वतन रोकना अमरीकी सदर की तीसरी तरजीह होगी। तजिया निगारों ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे नंबर पर रखा गया था, लेकिन ट्रंप ने सबसे पहले इसे ही निशाने पर रख दिया। ऐसा लगता है कि ये इस वक्त उनका पहला एजेंडा है और इस पर तेजी से काम हो रहा है। इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार देते हुए एक वसी क्रैकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धमकी भी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे और जिन ममालिक से वो आए हैं उन्हें वापस लेना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने धमकी देते हुए कहा कि जिन ममालिक ने अपने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया उन्हें भारी मुआशी कीमत चुकाना पड़ेगी। व्यूवर्स, अब तारकीन वतन को अमेरिका बदर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ जारी इक़दामात के तहत अब तक 1000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि हजारों को उनके आबाई वतन वापस भेजा जा रहा है। इमिग्रेशन के कवानीन नाफिज करने वाले विफाकी अमरीकी इदारे यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने बताया कि इतवार को मुल्क भर में 956 अफराद को हिरासत में लिया गया। एक बयान में आईसीई के नाम से अपनी पहचान रखने वाले इदारे ने कहा कि उसने दिगर विफाकी एजेंसीज के साथ मिलकर शिकागो में काम किया ताकि शहर में अमरीकी इमिग्रेशन कानून को नाफिज करने और मुमकिना तौर पर खतरनाक गैर मुल्की मुजरिमों को अमरीकी बरादरियों से दूर रखकर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के लिए हदफ बनाकर बेहतर कार्रवाइयाँ की जाएं। शिकागो का शुमार उन शहरों में होता है जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक कानूनी दस्तावेज के बगैर तारकीन वतन बड़ी तादाद में रहते हैं और मुकामी हुकूमतें इमिग्रेशन कवानीन को सख्त समझते हुए उनके निफाज की मुखालफत करती हैं। अमेरिका में इस शहर को पनाह देने वाले शहरों से ताबीर किया जाता है। शहर में इंसानी हकूक की तंजीमों ने तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों को रुकवाने के लिए कानूनी चाराजोई की है, जबकि बाज़ शहरों में इमिग्रेशन इक़दामात के खिलाफ मुजाहिरे भी हुए हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के नारे ने भारतीय तारकीन वतन के खिलाफ नफरत भड़का दी है। नई दिल्ली में चीखें बुलंद हो रही हैं। अमरीकी सदर का हलफ उठाने के चंद दिन बाद ही सख्त अहकामात के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में भारतीय तारकीन वतन भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मुहिम अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर अमरीकियों का कहना है कि वो हमारी मुलाजमतें ले रहे हैं। इन दिनों हिंदुस्तानियों को ऑनलाइन हमलों का सामना है और उन्हें हकीकी जिंदगी में हिरासा किए जाने का खौफ है। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमेरिका के लिए रीसेट का बटन दबा दिया था। अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर उन्होंने अपने पहले दिन ही बेशुमार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के साथ वो अमेरिका के खलल डालने वाले पहले चीफ बन गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम कर गई। कोलंबिया बेदखल तारकीन वतन को वापस लेने पर रजामंद हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर की कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी आखिरकार काम कर गई, जिसके बाद कोलंबिया बेदखल तारकीन वतन को कबूल करने पर राजी हो गया। अमेरिका से बेदखल तारकीन वतन को कबूल करने के फैसले के बाद ट्रंप इंतजामिया ने भी कोलंबिया के खिलाफ सख्त इक़दामात रोक दिए हैं।
अमेरिका से तारकीन वतन की बेदखली के फैसले पर कोलंबिया के सदर ने तारकीन वतन को वापस कबूल करने से इनकार कर दिया था। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो का कहना था कि मुल्क बदर किए जाने वाले तारकीन वतन की परवाजें उस वक्त तक रोकेंगे जब तक उन्हें बावकार तरीके से नहीं भेजा जाएगा। अमेरिकी सदर ने तमाम गैर कानूनी कोलंबियन शहरियों को अमेरिका से निकालने का हुक्म दिया था। पहली फ्लाइट पहुंची तो कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने फ्लाइट को उतरने नहीं दिया, जिस पर अमेरिकी सदर ने कोलंबिया पर फौरन नई पाबंदियां आयद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% तिजारती टैरिफ और वीजा पाबंदियों समेत सख्त इकदाम की धमकी दी। ताहम अब फैसले को रोक दिया गया। पाबंदियों से खौफजदा कोलंबिया ने अमेरिका से तारकीन वतन को वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक कोलंबिया तारकीन वतन को किसी रुकावट के बगैर कबूल करेगा और अब अमेरिका ने कोलंबिया पर पाबंदियां और टैरिफ लगाने का मामला रोक दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि तारकीन वतन फौजी तैयारों के जरिए ही कोलंबिया पहुंचाए जाएंगे। कोलंबिया के सदर ने फौजी तैयारों से तारकीन वतन वापस लेने से इनकार किया था। उन्होंने अपने इब्तिदाई बयान में कहा था कि अमेरिका तारकीन वतन को सिविलियन तैयारों से भेजें। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया था कि कोलंबिया की मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाएंगे और साथ ही बगोटा में अमेरिकी सफारतखाना वीजा प्रोसेसिंग बंद कर देंगे। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में 1 लाख के करीब गैर कानूनी अफराद को मुल्क बदर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने के सिर्फ 6 दिन के बाद उनकी जानिब जारी सख्त अहकामात के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन के सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भर से अब तक 2000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया जा रहा है। अमेरिकी सदर जल्द अज जल्द तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का इरादा रखते हैं। इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 1,70,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन मुकीम हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा टेक्सास और कैलिफोर्निया में रिहाइश पजीर हैं। व्यूवर्स, अमेरिकी गुलकारा सेलेना गोमेज तारकीन वतन के मुल्क बदरी पर बेइख्तियार रो पड़ी और मुआफिया मांगने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोमेज भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और बड़े पैमाने पर छापों पर रो पड़ी। सेलेना ने इंस्टाग्राम पर इंतहाई जज्बाती वीडियो शेयर की, जो बाद में गोमेज ने डिलीट कर दी। वीडियो में सेलेना ने अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली पर अफसोस का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि ये छापे खानदानों को तकसीम कर रहे हैं और इन लाखों अफराद पर गहरा असर डाल रहे हैं जो बेहतर जिंदगी के ख्वाब के साथ अमेरिका आए थे। अमेरिकी गुलकारा सेलेना गोमेज ने अपनी वीडियो में कहा कि ये दिल दहला देने वाली बात है कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। हम इंसान हैं, हमें मोहब्बत और हमदर्दी का मुजाहिरा करना चाहिए, लेकिन ये पॉलिसीज तकलीफ दें हैं। सदर ट्रंप के इमिग्रेशन के मशीर ने गोमेज की वीडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पॉलिसी पर कोई मुआफी नहीं। ये इकदामात अमेरिका की सरहदों को महफूज बनाने और कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए जरूरी है। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका में जारी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।